बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं मोहसिन एजाज़ राजा। और आज ये स्पेशल एपिसोड है हमारा। पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं, लेकिन आज हम क्रिकेट पर बात करेंगे। वो भी बहुत दिल दुख है पाकिस्तानियों का, ये जो अभी वर्ल्ड कप में जो हुआ है। खिलाड़ियों की ख़राब परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत बातचीत हुई है। क्यों हुई है ये ख़राब परफॉर्मेंस? कुछ लोग कह रहे थे कि जी जुआ लगता है, कुछ लोग कह रहे थे इंडिया में क्राउड मुखालिफ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं था। जब चीज़ें बाहर आईं, मेरे लिए ये बहुत परेशान कुन बात थी कि 5 महीने से प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट ही फाइनलाइज़ नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद और इंज़माम साहब की वो जो एक कंपनी, और आप क्रिकेट बोर्ड में भी हैं और आप उनके प्राइवेट काम भी कर रहे हैं। बहरहाल एक ऐसी चीज़ें कुछ सामने आईं जो बड़ा ही दिल दुखा। तो मैंने मोहसिन एजाज़ साहब, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स एसोसिएशन है यहाँ की, उसके सदर भी हैं, बड़ी गहरी नज़र रहती है इनकी मामलात पर, तो सोचा कि इनसे बात की जाए ताकि आपको हक़ाइक़ से आगाही होनी चाहिए कि ये किस कदर सारे मामलात ख़राब हैं। राजा मोहसिन एजाज़, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो बात है कि 5 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को जो स्टार हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, टॉप 5 में आते हैं, उनको 5-5 महीने से पैसे ही नहीं मिले। सभी सब पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मनी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं, सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि ये इट्स जस्ट लाइक अ पीनट। ये कोई पैसे नहीं होते। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। आपको पता है जो बल्ले के ऊपर आप एक मैच जो आप स्टिकर लगा कर खेलते हैं वो कई हज़ार डॉलर सिर्फ उसके आ रहे होते हैं। जो आपने कमर्शियल्स किए होते हैं, जो आपके लीग से मतलब इसमें आप कहें कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तो कोई बात ही नहीं है ना। हो क्या रहा है इस वक्त कि क्रिकेट बोर्ड टीम को ब्लेम कर रहा है, टीम क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम कर रही है। ये सारा इशू है और मैं ये कहता हूं कि दोनों का कसूर है, दोनों का बराबर कसूर है। ये पाकिस्तान की टीम है। देखिए, मैं वो उस तरह की तो कोई बात नहीं करूंगा कि बाबर आजम सुपर किंग तो फलाना सुपरमैन तो फलाना स्पाइडरमैन। नहीं यार, मेरे मुल्क को जो नहीं जितवाएगा, मेरे लिए कोई किंग नहीं है, मेरे लिए कोई सुपरस्टार नहीं है। मेरे लिए तो वो स्टार है जो मेरे मुल्क के लिए कुछ करे, जो मेरे मुल्क को जितवाए। जो नहीं जितवाएगा, जो अपनी दोस्ती, अपनी यारी, अपनी जाती चीज 40 रन, अपने जाती 90 बालों पे 70 रन भाई नहीं चाहिए। और मुझे तो कम से कम नहीं चाहिए। मुझे अपनी टीम चाहिए टॉप पे, दुनिया के टॉप पे, टेबल के टॉप पे, वर्ल्ड के टॉप पे, वर्ल्ड कप के टॉप पे। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट वाला तो बहाना है। मैं आपको बताता हूं, आप कॉन्ट्रैक्ट की भी लेटेस्ट सुन लें, आपके प्रोग्राम से बता देते हैं। प्लेयर्स ने किया क्या? प्लेयर्स ने, बोर्ड इनकी मिन्नतें करता रहा, भाई ये प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, साइन कर लो, साइन कर लो। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसे है वैसे है। क्योंकि दोस्ती यारी, मिसाल के तौर पे समी साहब, मैं आपसे कहूं आए ना समी साहब, मैं आपका फलानी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं, या आप फलानी जगह पे हैं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ चले, मैं आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करवा दूं। अब ये कैटेगरीज हैं 4, ए, बी, सी और डी। ए कैटेगरी को मिलते हैं 60 लाख कुछ हजार रुपए। इसी तरह बी कैटेगरी वाले को मिलते हैं 41 लाख 47 हजार रुपए। ये कॉन्ट्रैक्ट मनी होते हैं। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट के महीने के मिलते हैं, मैच के मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? ये मंथली होते हैं। आपको ये नहीं, ये उसके होते हैं कि आप बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। रिटेंशन है आपकी रिटेंशन है। आपने कोई लीग खेलनी है, बोर्ड से एनओसी लेना ही नहीं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं तो आप बोर्ड के उस ज़ाब्ता अखलाक में, कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं। महीने में इतने मिले। ये नहीं, इन पैसों पे नहीं प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये समझ जाए, ये सिर्फ बस एक समझे कि आपने सिंबॉलिकली वो एक बैरियर लगा दिया। 2 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी, 60 लाख, 41 लाख। उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें 17 लाख रुपए मिलते हैं, तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी डी कैटेगरी, उसमें मिलते हैं 11 लाख रुपए। ठीक हो गया। समी साहब, अब जो डी कैटेगरी वाले थे, उन्होंने ये आपस में खिलाड़ियों ने एक दूसरे से इल्जाम लगाया कि जी वो बाबर आजम और उसके दोस्त या उसके जो साथी थे वो तो अपने लिए बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ले गए 60 लाख वाला, और हमें नहीं मिला। भाई परफॉर्मेंस है ना बाबर आजम की, जहां पे जिसका जो क्रेडिट बनता है वो भी मैं दूंगा। बाबर आजम अगर सुपरस्टार है, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, तो भाई उसका बनता है, आपका नहीं बनता तो इसलिए नहीं मिला होगा ना। ये तो नहीं है कि मैं सेंचुरियां भी कर रहा हूं तो मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा भी किसी के साथ नहीं हुआ। खैर, इन्होंने ये चाहा कि हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है, वो तो हमने खेल ही जाना है। तो हम फिर उस वक्त बोर्ड से बात करेंगे, हाँ भाई क्रिकेट बोर्ड वालों आप बताओ। ये था सारा मामला। लेकिन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आपकी हुई, आप सारे एक्सपोज हो गए, दोस्ती यारी वहां पे एक्सपोज हो गई। उसके बाद आपने ये खबरें खुद जान की, ये खबरें कहां से लीक होती हैं, कहां से लीक होती हैं,
खुद देते हैं। ठीक हो गया। खुद इस वक्त बोर्ड अपनी प्रेस रिलीज निकाल अच्छा, रहा है, ये वो तो अपनी समझ निकाल में रहा आ है। गया, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि ये यारी दोस्ती और ब्लैकमेल करने के लिए कि जब सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो कहेंगे हाँ जी अब बताएं कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है। मुझे ये बताइए कि ये इंजमामुल हक साहब ने कंपनी बनाई हुई थी और ये क्रिकेट बोर्ड में भी थे और फिर उसके साथ ये लोगों को कर रहे थे, उनके एजेंट बने हुए थे, रिजवान भी उनमें शामिल था। ये कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एग्जैक्टली मुफादात के टकराव की इससे बड़ी मिसाल शायद ही हमें कोई मिले। वो इंजमामुल हक साहब जो हैं, जिन्हें एक 5 रुकनी अब कमेटी उनकी तहकीकात कर रही है, उस कमेटी की जब तहकीकात शुरू हो गई और बोर्ड ने उन्हें बता दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर मैं क्लियर हो गया तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं मेरी तरफ से इस्तीफा है। अब मैं आपने मेरे से एक सवाल जरूर पूछना है, मैं उस वो भी बात लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी हुई हैं। 25 लाख रुपया माहाना लेने वालों ने। अभी जो आपने सवाल किया मफादात के टकराव का, देखें ये प्लेयर्स की इनकी एक कंपनी है, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, एक ही एड्रेस पे मैनचेस्टर के, ये याजू इंटरनेशनल लिमिटेड, इसमें मोहम्मद रिजवान भी, इंजमामुल हक भी, और एक जो इनके तीसरे पार्टनर हैं, ये प्लेयर्स एजेंट कंपनी है। प्लेयर्स के तमाम मामलात क्रिकेट से वाबस्ता लोग समझते हैं कि वो सारे प्लेयर्स के एजेंट्स देख रहे होते हैं। से बात करनी है, कहीं पर भी जो बात करनी है ये करेंगे, है वो सारा कुछ वो यही करेंगे। लीग्स दुनिया भर में चल रही होती हैं, वो सारे ये याजू इंटरनेशनल यानी इनकी करना था। अब इंजमामुल हक ने किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। इन प्लेयर्स के लिए इंजमामुल हक के दौर में पहली दफा हुआ कि आईसीसी की जो आमदनी से जो शेयर मिलता है बोर्ड को, आपके क्रिकेटर्स को इंजमामुल हक ने वहां से भी शेयर लेके दिया। आपके क्रिकेटर्स की जो सैलरीज थी वो 202% इंक्रीज हुई। अब तो ये देखें, आम बंदा समझता है कि शायद प्लेयर वो हमारी तरह एक तनख्वाह लेता है, उसको महीने की 5 तारीख को तनख्वाह आती है, उसके बाद उस तनख्वाह में उसमें ग्रोसरी करने जाता है, उस तनख्वाह से गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। भाई ये नहीं होता, ऐसे नहीं है। वो जस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट मनी कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ और मतलब होता है। अखबार वही इंजमामुल हक, जिनके वो एक भांजे या भतीजे ओपनर भी हैं पाकिस्तान टीम में, इमामुल हक साहब, उन्हीं की ये कंपनी थी और उन्होंने ये कंपनी बनाई हुई थी। आई गेस ये मुफादात के टकराव का एक बड़ा परफेक्ट केस है, ओपन एंड शट केस है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंजमामुल हक ने अपने जाने का भी क्या रास्ता रखा हुआ है, क्योंकि अब इंजमामुल हक ने अपने इस्तीफे में ये कहा है कि मैं अगर क्लियर हो गया तो फिर मेरा इस्तीफा मतलब कोई इस तरह का उन्होंने कंडीशनल ही है ना, ये भी सारा काम ही। उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो अब मैनेजमेंट कमेटी का इवन रोल बड़ा लिमिटेड था। ये तो कुछ महीनों के लिए, आपको पता है ना, मैनेजमेंट कमेटी को परमानेंट बोर्ड तो नहीं है आपका। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखवाई, 25 लाख रुपए माहाना लेते हैं कि अगर इन केस मुझे बोर्ड फारिग करता है, जो ओपन एंड शट केस में वो हो जाएंगे, तो फिर 1.5 करोड़ रुपए इंजमामुल हक को आपने समी साहब देना है। आपसे मुराद की पाकिस्तान ने देना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देना है। पूछें क्यों? पूरा कि 6 तनख्वाहें मैं लेके जाऊंगा, मैं 6 तनख्वाहें लेकर जाऊंगा। और ये 6 तनख्वाहें जो हैं ये मतलब आप देख लें 1.5 करोड़ रुपया जो है ये बनती है, प्लस वो 25 लाख रुपया भी तनख्वाह ले रहे हैं। उस 25 लाख रुपया तनख्वाह के बाद परफॉर्मेंस क्या है वो भी आपके सामने है। प्लेयर्स आपकी बात नहीं सुनते, वो आप एक माहिर नफ्सियात भी लेकर गए हुए, आप क्या किया? माहिर नफ्सियात ने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए माहिर नफ्सियात आप लेकर गए। अच्छा, अब आ जाए कोर इशू पर, क्योंकि प्रोग्राम फिर लंबा होता जा रहा है। समी साहब नफ्सियात वाली सिर्फ 1 मिनट में सम अप कर दूंगा। माहिर नफ्सियात को ये लेकर गए अफगानिस्तान वाले उस टूर के बाद, इन्होंने रखा इंडिया से जब आप एशिया कप में हारे ना टीम, अगर आप जो लोग क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं वो देखें, जब आप इंडिया से एशिया कप में 228 रन से हार गए ना, जो मैच 2 दिन चलता रहा था जिसमें वो बारिश हो गई, बिल्कुल, उसके बाद आपके प्लेयर्स मेंटली उठे नहीं। आपने अफगानिस्तान सीरीज के लिए वो लाया है माहिर नफ्सियात, लेकिन वर्ल्ड कप में मेरे जराए ने कंफर्म किया है कि जब प्लेयर्स माहिर नफ्सियात साहब, बाबरी साहब उनसे बात करने की कोशिश करते थे, उनके साथ सेशन करने की कोशिश करते थे, तो प्लेयर्स क्या कहते थे, हमें सेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर अब अवाम ने इनका सही सेशन किया, इनके साथ अवाम ने बिल्कुल सही सेशन किया। वो उन ब्लाइंड फॉलोअर्स को तो खैर मैं नहीं बात करूंगा जो कहते हैं जी वो बाबर किंग तो फलाना किंग, भाई परफॉर्म करे तो किंग, नहीं करे तो फिर अवाम की ये पाकिस्तान की टीम। आ जाए आगे। आप मुझे पता है बड़ा दिल लगाव है पाकिस्तान से और क्रिकेट से, तो बड़े जज्बात में आप भी बात कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। मुझे ये बात बताइए कि क्या पाकिस्तानी फैंस का ये हक नहीं था कि अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो वो जाके देखते? क्या हमारे तमाम मीडिया आउटलेट्स का ये इख्तियार और हक नहीं था कि उनके सहाफ़ियों को वीज़े मिलते? हमारा जो बोर्ड है उसने तो बिल्कुल, वो तो यानी टीम भेजने का क्या फ़ायदा कि अगर आपके सहाफ़ी नहीं जा सकते, आपके शायकीन नहीं जा सकते और आपको वो स्टेटस नहीं मिल रहा जो दूसरे मेंबरान को मिल रहा है, क्या ज़रूरत है फिर सब कुछ करने की? और ये हुआ क्यों सब?
देखें, पहली बात जो वेरी फर्स्ट, आपके क्रिकेट बोर्ड बड़ा कमज़ोर है। अब क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर है वो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो बात अभी आपके प्रोग्राम में करूंगा, क्योंकि समी साहब लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं इसको एक प्लेटफॉर्म समझता हूं। भारत को किसी भी इंटरनेशनल इवेंट की होस्टिंग राइट्स देने से पहले आईसीसी को यह सोचना चाहिए कि ये क्या इस काबिल हैं भी कि नहीं है। क्या आप वो बॉलीवुड का अपना डांस और ये वो करके तो आप वो कर लेंगे सारा कुछ कि जी क्रिकेट होगी? नहीं, आपने जो विजिटिंग या पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनको बड़े रिस्पेक्टफुली आपने वीजास देने हैं। टीम को कैसे वीजे मिले ये भी आपको पता है। आपके सहाफियों को वीजे नहीं मिल रहे, आपके शायकीन क्रिकेट को वीजे ही नहीं मिले। बोर्ड का जो हमारे ज़का अशरफ साहब थे उनको वीजा, अगर वो ओपनिंग सेरेमनी हो जाती तो उनके पास तो वहां पहुंचने तक का वीजा ही नहीं था। आपकी टीम को कैसे, आपका वो जो दुबई वाला सेशन था वो इस वजह से कैंसिल हो गया कि आपको इंडिया ने टाइमली वीजा नहीं दिया। तो आईसीसी को देखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तो कमजोर बोर्ड है। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, फॉरेन ऑफिस को ये मामला सही तरीके से उठाना चाहिए। देखें, आपने एक मुल्क को दे दिया ना राइट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि तमाम शायकीन को, फैंस को फैसिलिटेट करें। मैंने तो जिसको भी भारत ने, समी साहब, भारत ने किया, जिसको भी सुना है वो ये कहते हैं कि आईपीएल से और इंडिया से इतना पैसा आता है आईसीसी को कि पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, वो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनने वाला वहां पे। नहीं, अगर भारत ने फिर अपना ही वो कराना है वो तो बस फिर भारत की, तो फिर पाकिस्तान को वो जो एक बात हुई थी कि 4, 5, 6 मुल्क मिलके अलहदा, जिसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान भी आ सकता है, 2-4 और वो अलहदा अपना टूर्नामेंट करवा ले। ये जो आईसीसी की मोनोपोली है और ये जो सारा है एक अलमे, मतलब कहीं ना कहीं को रिएक्शन तो देना पड़ेगा, मगर इंडिया तो पूरी हरदर्मी करता रहेगा। यकीन है कि इस दफा इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो बड़े मुल्क है ना क्रिकेट खेलने वाले, वो इस दफा आवाज उठाएंगे। भारत ने एक बड़ी साजिश की है। भारत ने, आप देखें कि जो उसके मैचेस थे ना, उसने अपनी सूटेबल कंडीशंस बनाई। आमतौर पे आईसीसी के इवेंट में इतना ज़्यादा होम एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए किसी को कि आप गड़े खोदें मुखालिफ टीमों के लिए। चलें, अपने लिए तो आपने बड़ा आसान रास्ता चुना। आपने ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी कबर उसके लिए खोद दी कि वो 200 पे आउट हो गए और फिर आप भी मरते मरते वो टारगेट चेज कर गए। इंग्लैंड ने आपको लिटा लिया था, लेकिन वो अगेन वो इतनी डैम्प कंडीशंस थी कि आप वहाँ पर भी उन्हें भी आपने कंडीशंस का इस्तेमाल किया, आपने अपने क्राउड का इस्तेमाल किया। घर के शहर हैं, बस ये साबित आपने तो आप समझते हैं कि आईसीसी करेगी? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना क्यों करेगी। आपने अपनी कंडीशन, दूसरी इन्होंने एक और काम किया इस दफा। इन्होंने ये किया कि जो तगड़ी टीमें थी जैसे कि पाकिस्तान, मैं इन तमाम दोस्ती यारी के बावजूद पाकिस्तान को एक अच्छी टीम समझता हूं। इन्होंने किया क्या कि हमारे अगेंस्ट इन्होंने, जैसे अफगानिस्तान के साथ मैच था तो एक देखा इन्होंने कि इनकी स्पिन तो नहीं है अच्छी और अफगानिस्तान के पास बड़े स्पिनर्स हैं। इन्होंने एक स्पिन का एक गड़ा खोदा हमारे लिए। इन्होंने इंग्लैंड देखा कि इंग्लैंड के पास तो वो जो नेचुरली आपको पता है इंग्लिश टीम में जो है वो बाउंस या सीम स्विंग की कंडीशंस के लिए बड़े, क्योंकि वो बचपन से क्रिकेट ही उन्होंने वही खेली हुई है। उन्होंने उनके लिए भी घड़ा खोदा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही खोदा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 2 मुसलसल मैच हारा पहले, लेकिन उसके बाद वो उस घड़े से निकल आए। हम लोग को निकलते निकलते इतना टाइम लगा कि इतने में इवेंट ही निकल गया। जितनी देर में हम खड़े से निकलते इवेंट ही निकल गया। अब यहां से तो देखें मिरेकल होगा अगर हम सेमीफाइनल में चले। नो डाउट बांग्लादेश के अलावा बड़ा अच्छा खेली पाकिस्तान टीम, लेकिन ये आईसीसी को ये सारी चीजें देखनी, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को इस सारी चीजों पे स्टैंड लेना चाहिए। अब 1.5 लाख बंदा बुली कर रहा है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, इंग्लिश क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। ये थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के, लेकिन इसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो बोर्ड का चेयरमैन है, वो ये सियासी हुकूमतें ही यहाँ पर लेके आती हैं। तो वो सियासी बुनियादों पर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो बिल्कुल मफादात के आगे लंबे लेट जाते हैं। कोई मुहब्बे वतन, कोई क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे के चेयरमैन को लगाएं ऐसे को, और फिर क्रिकेट अपलिफ्ट हो। इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।